अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैम कौसर परवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद ईज़। तो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो सेकेंड ईयर क्लास का पहला टॉपिक है होम्योस्टैसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, होम्योस्टैसिस क्या होता है बेसिकली, इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। द मेंटेनेंस of internal environment from the harm of fluctuations। अब फ्लक्चुएशंस की जगह पर आप चेंजेस भी यूज़ कर सकते हैं। इन एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके अंदर दो किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर दो किस्म के मतलब ऑर्गेनिज्म को फेस करने होते हैं। एक तो वो होता है जो उसकी बॉडी के अंदर होता है, जिसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, और एक होता है जो उसके इर्द गिर्द का होता है, जिसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, वो क्या है और एक्सटर्नल क्या है, इसको भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल को देखें। एक्सटर्नल जो है ना, हमारे इर्द गिर्द का है। अब उसमें कभी आप देख रहे होंगे, कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। मैं टेम्परेचर को एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। और कभी क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। जैसे आजकल आपको पता है सर्दियाँ चल रही हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तक मुख्तलिफ इलाकों में हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर चाहे वो बाहर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अब इस टेम्परेचर के अंदर जो राइज एंड फॉल आ रहा है, इसका जो ये हमारा इंटरनल टेम्परेचर है, इस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको हमने एडजस्ट रखना है, हमने इसकी वजह से इस टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट ना आए, नो इफेक्ट। अब ऐसा क्यों है जी? बाहर की जो टेम्परेचर है या बाहर का जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो चेंज आ रही है उसका इंटरनल पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि जो हमारा इंटरनल है ना, उसके अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ इंजाइम हैं, वो नैरो रेंज होगी उनकी, तो उस पर ही नैरो रेंज होती है मुख्तलिफ एंजाइम की, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन हो, चाहे वो टेम्परेचर हो। नैरो रेंज के अंदर क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर सकते, बल्कि डिनेचर हो जाती है। नैरो रेंज होगी तो ही वो वर्क करेंगे। अब क्या करना होगा कि हम जो हमारी एक्सटर्नल टेम्परेचर है इसमें, या हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही है, उनसे हम अपने इंटरनल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रख सकें। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने सारे सिस्टम को, तमाम जो उसके हैं उनको नैरो रेंज के अंदर रखने के लिए। अब इसमें हम लोग कुछ पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम। अच्छा, इससे पहले टर्मिनोलॉजी से पहले आप ये देख लें कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो फ्लक्चुएट मोस्टली होते हैं। तो उसमें वाटर हो गया, साल्ट्स यानी कि सॉल्यूट्स वगैरह, टेम्परेचर हो गया, अब जब हम वाटर की और सॉल्यूट्स की टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम वाटर को और सॉल्यूट्स वगैरह जो है ना उनको डिस्कस करेंगे।
टेम्परेचर के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसमें हम थर्मो रेगुलेशन करेंगे। और अब ये वाटर है, साल्ट्स है, ये जाहिर है जिस्म के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो उससे हमें ये भी पता है कि जिस्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो भी पैदा होंगे। तो जिन वेस्ट मटेरियल को हम लोग रिमूव करेंगे जिस्म से, उसको हम एक्सक्रीशन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक कर करके इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसको अंडरस्टैंड करें क्या है, डेफिनेशन भी इसके साथ करेंगे हम। ऑस्मो रेगुलेशन है दी रेगुलेशन ऑफ solutes in organism and gain and loss of water is called osmoregulation। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सॉल्यूट्स में मोस्टली सॉल्ट्स की हम बात कर लेते हैं या बाकी मेटाबोलाइट्स हैं। सॉल्यूट्स की जो रेगुलेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसके साथ साथ जो वाटर गेन कर रहे हैं या वाटर लॉस कर रहे हैं जिसम के अंदर लेकर आ रहे हैं या बाहर लेकर जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का जो लफ्ज़ होता है हम लोग वो मोस्टली वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रेगुलेशन किससे निकला है, रेगुलेट से। अब ऑस्मो से आप लोग ज़रा रिमाइंड करें, ऑस्मोसिस क्या था, उसमें भी हम लोग किसकी बात करते थे, जाहिर है वाटर की बात करते हैं। तो ऑस्मो यानी कि वाटर की हम बात कर रहे हैं जी। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप लोग समझिए, थर्मो का लफ्ज़ हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर जो होता है उसके लिए। और रेगुलेशन का क्या मतलब है, रेगुलेट करना। अब इसको भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे दी मेंटेनेंस of internal temperature in tolerable यानी कि काबिले बर्दाश्त रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन। यानी कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है बाहर, चाहे जो भी टेम्परेचर हो, आपने बॉडी के टेम्परेचर को उस रेंज पर रखना है जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती हो, यानी कि जिस पर जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो वर्क कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन। थर्ड टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। थर्ड वन पे हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन हम कहेंगे द रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी कि नाइट्रोजनस मटेरियल जो अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो जिस्म को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट in body of organism is called excretion।
जी, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, क्या चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करिए। तो स्टूडेंट्स वो है हमारे जिस्म में कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जी स्टूडेंट, जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारी बॉडी में वर्क करता है लाइक ए फिजिकल कंट्रोल सेंटर। अब स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पर आप लोग देखें कि समझने की भी कोशिश करें कि किस तरह से जो फिज़िकल कंट्रोल सेंटर है ना, अब इसके अंदर से हम समझने के लिए वही टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। टेम्परेचर, अब मिसाल के तौर पे जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो हमारे यहाँ पर किस तरह से हमें हमारे इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कूल हो गया है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो गया है, फॉल हो गया है टेम्परेचर। और जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वहाँ पर भी टेम्परेचर डाउन ना हो बल्कि हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, जिस्म के जो समझ स्किन है या जो बाकी भी आपके सेंस ऑर्गन हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन हैं वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे इस टेम्परेचर में जो आजकल जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो फॉल जो आया है वो फॉल इन जो टेम्परेचर आया है उसको डिटेक्ट करेंगे। और जब इन्होंने डिटेक्ट कर लिया ना तो अब क्या करेंगे, वो इसको किसके पास भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर। अब यहाँ पर भी आपने याद रखना है कि ये जो कंट्रोल सेंटर है ना इसमें भी बेसिकली तीन कंपोनेंट हैं। कौन है, एक तो हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, और कंट्रोल सेंटर है। सेंस ऑर्गन का क्या काम है, ये करते हैं डिटेक्ट। कंट्रोल सेंटर जो है ना वो चेक करता है कि जी ये क्या इन्फॉर्मेशन आई है और उसके बाद जो इफेक्टर और ये क्या करेगा साथ में इंफॉर्मेशन भी देगा कि आपने ऐसे करना है, और जो इफेक्टर होता है वो क्या करेगा, वो फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। जी, तो अब होगा क्या, जो सेंस ऑर्गन है वो डिटेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर डाउन हो गया है। अब उसके बाद क्या, ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे हमारे सेंस ऑर्गन के पास, कंट्रोल सेंटर में, कंट्रोल सेंटर में। अब ये कंट्रोल सेंटर उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा, चेक करेगा क्या है, और उसके बाद इफेक्टर को नेसेसरी जो इक़दामात करने होंगे, जो एक्शन उठाने होंगे वो करवाएगा। अब इसकी यहाँ पर आप आसानी के लिए देखें क्या होगा। अब देखा सेंस ऑर्गन ने डिटेक्ट किया कि हमारे इर्द गिर्द सर्दी हो गई है, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो गया है, इसने बताया कंट्रोल सेंटर को। अब जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल शिवरिंग मूवमेंट्स जो होती हैं या नॉन शिवरिंग मूवमेंट्स हैं वो काज करवा देगा। शिवरिंग आपको पता है फिजिकल फिनोमेना है। अच्छा, अब शिवरिंग से क्या होगा, अब वो अंदर इन्वर्स इफेक्ट करवाएगा, इन्वर्स यानी कि उलट करवाएगा, इन्वर्स इफेक्ट जो है वो काज करवाएगा। इन्वर्स इफेक्ट आप लोगों ने याद रखना, ये क्या है, एक किस्म का फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, फिर फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसके तहत, इस फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होगा क्या, होगा ये कि इन्वर्स होगा ना, मतलब उलट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि टेम्परेचर डाउन हुआ है, अब ये क्या करवाएगा, ये स्टूडेंट्स क्या करवाएगा, ये राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को राइज इन टेम्परेचर। अब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, नहीं, सिर्फ इतना करवाएगा जितना आपकी बॉडी के लिए मुनासिब है। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आपके एंजाइम्स के वर्क करने के लिए ऑप्टिमम है, तो इतना ही करवाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।